हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं कक्षा 10 की। और प्रश्नावली हम लोग पहले का ये पढ़ रहे हैं। तो अब तक हम लोग 11 सवाल पढ़ चुके थे। तो 12वां सवाल सिद्ध करने वाला किसी अलग से वीडियो में बना देंगे, लेकिन आज हम लोग 13वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 13वां क्वेश्चन है कि 378, 180 और 420 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निकालिए। तो हम यहाँ इसका भाग विधि से HCF निकाल दिए हैं, तो ये थोड़ा समय की बचत होगी। तो हम लोग यहाँ बाकी आगे का स्टेप हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो पहला चरण है यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो यहाँ हम लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 या तो बड़ा होगा, बराबर होगा R के, और R बड़ा होगा B से। ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। तो अब हम लोग चरण पहला लेंगे। चरण पहला हम लोग ले रहे हैं। तो चरण पहले में हम लोग लेंगे तो 378 बराबर 180 गुणे 2 प्लस 18 ले रहे हैं। उसके बाद चरण 2, और इसके बाद यहाँ पे चरण 2 ले रहे हैं। चरण 2 वही पीछे वाला ही सवाल वैसे है, सेम टू सेम। ये हम लोगों का पहला चरण हो गया, इतना हो गया। अब दूसरा है 180 बराबर 18 गुणे 10 प्लस 0। तो दूसरे चरण में हमको 0 की प्राप्ति हो जा रही है। 180 बराबर 18 गुणे 10 प्लस 0। चूंकि हमको यहाँ 0 की प्राप्ति हो जा रही है, तो यहाँ 18 बचा है, और हम लोग यहाँ से ये और दोनों का निकाले हैं, तो बचा यहाँ पे 420। तो दूसरे लाइन में हम लोग 18 ये इसका यहाँ HCF आया है, तो इसका 18 और 420 का हम लोग अगली लाइन में यहाँ इसका HCF निकाले भाग विधि से। तो यहाँ चूंकि हमें शेषफल शेष शून्य प्राप्त हुआ, शेषफल शून्य प्राप्त हुआ। तो 18 और 420 का हम लोग HCF निकालेंगे। तो फिर इसमें पहला चरण आएगा। इसमें पहला चरण है चरण पहला चरण 1। चरण 1 ये है, यहाँ से 420 बराबर 180 गुणे 23 प्लस 6। 420 बराबर 18 गुणे 23 प्लस 6। उसके बाद आता है चरण 2 का, चरण नंबर 2। यहाँ चरण 2 में 18 बराबर 6 गुणे 3 प्लस 0। यहाँ चरण दूसरा में है 18 बराबर 6 गुणे 3 बराबर 0। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। A बराबर BQ प्लस R। यहाँ हमको शेषफल जो है शून्य प्राप्ति हो रही है। ये शेष है, शेष हमको शून्य प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ ज्यादा नीचे हो जाएगा। तो चूंकि हमें भाजक 6 से शेष शून्य की प्राप्ति हुई, इसलिए 378, 180 और 420 का HCF बराबर 6। यही आप लोगों का आंसर है। यह स्टेप बाय स्टेप हम पहले लगा दिए हैं, तो आप लोग अगर निकालेंगे तो यही हमको मतलब भाग विधि से HCF यही प्राप्त होगा।
बाकी ये जो लिखने के लिए है, बाकी ये आपका सिस्टम है, आप इसे सिस्टमाइज तरीके से लिख सकते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 14वां सॉल्व करेंगे। तो ये 14वां क्वेश्चन दिया गया है इसमें, मतलब कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 बचे। तो इसमें दिया है कि मतलब इसका भी एचसीएफ ही निकालना है हम लोगों को, लेकिन इसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें भाग देने पर शेषफल 7, 11, 15, यानी इतना एक संख्या से, जैसे 398 से मतलब भाग दे तो 7 शेष बचे, 436 से भाग दे तो 436 में भाग दे तो 11 शेष बचे, और 542 में भाग दे तो 15 शेष बचे। क्योंकि हमको यहाँ शेष इतना बचना है, तो इसलिए सबसे पहले जो क्रम में दिया गया है, जैसे 398, 436 और 542 एक सीक्वेंस में दिया है, और यहाँ भी एक सीक्वेंस में दिया है। तो पहले कह दिया गया है कि यह संख्या इतना शेष बचना चाहिए। तो हमको एचसीएफ निकालने से पहले हमको दी गई संख्या में से जो शेषफल इसको निकाल लेते हैं, ताकि जब भाग दिया जाएगा तो पूरी संख्या कट जाएगी, और जब लास्ट में जोड़ देंगे तो ही हमारा शेषफल होगा। तो इसलिए हम सवाल लगाने से सबसे पहले हम लोग ये जो शेषफल बच रहा है, जो जिस संख्या में जितना भाग देंगे, तो उस संख्या में से उतना हम शेषफल को पहले से पहले घटा लेंगे। तो उसके बाद तो हमको जो संख्या मिलेगी तो उसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो हम वही करेंगे अगली बार। तो 398 में से हम लोग 7 निकालेंगे, 398 में से 7 निकालेंगे तो 391 मिलेगा हमको, और 436 में से 11 निकालेंगे तो 36, 6 में से 1 गया 5, और 3 में से 1 गया 2 और 4, 425 बचा। और इसमें से 15 घटाएंगे तो बचा 12 में से 5 निकल गया 7, और 3 में से 1 निकल गया 2, और ये 527। यानी जो हमको संख्या मिल रही है 391 मिल रही है, 425 मिल रहा है, और 527। हमको तीनों संख्याएं मतलब घटाने के बाद हमको तीनों संख्याएं इसी के रूप में मिले। अब हम इस तीनों संख्याओं का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो जब एचसीएफ निकालेंगे तो दो संख्या है इसमें से, पहले दो, इनमें से जो दो छोटी संख्या होंगी तो उसको लेंगे पहले। तो 527, 425 और 391, दोनों में से ये दोनों संख्या है छोटी। तो जो छोटी संख्या है तो उसको हम लोग अंदर, जो छोटी संख्या है सबसे वो बाहर रखेंगे, और जो बड़ी संख्या है उसको हम लोग अंदर रखेंगे। जैसे 391 में पहला वाला है ये, 391 में 425, 391 में 425। तो 391 में हम लोग 425 में कितनी बार जाएगा, तो जाएगा ये एक बार जाएगा 391। 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4, और 12 में से 9 गया 9, 3, 12, और ये, और उसके बाद फिर हमको ये चरण 1 हो गया, और चरण 2 के लिए फिर हम लोग इसको 34 को भाजक बनाएंगे, फिर इसको उठा के लाएंगे, हम क्या करेंगे, भाज्य बनाएंगे 391। ठीक है, तो इसको हम उठा के लाए, वही हम जैसे हम लोग करते आए हैं भाग विधि से, सब सेम टू सेम हम उसी तरीके से भाग विधि से निकाल रहे हैं। बाकी चरण हम लोग इधर लिखेंगे, जब हमको पता चल जाएगा तो चरण लिखने में हमको आसानी होगी। ठीक है, तो हम लोग लिख रहे हैं, तो 34 यहाँ से काटेंगे, 34 करने 34, तो 5, 1, 34 करने 34, 11 में से 4 निकल गया तो 7, और 4 में से 3 गया 1, 17 बचा। तो फिर अब हम 17 को बनाएंगे भाजक, और 34 को उठा के हम लोग लाएंगे यहाँ, इसको बनाएंगे भाज। 17 17 17 दूना 34, तो हमको यहाँ शून्य की प्राप्ति हो गई, और ये संख्या है इसका HCF पहला हो गया, इसका HCF हो गया।
अब हम लोग लेंगे दूसरी संख्या। हम लोग लिए थे, ये दोनों लिए थे, तो अब लोग हम लोग लेंगे यहाँ पे ये संख्या 17 और 17, और यहाँ चूंकि यहाँ मतलब ये मिला है दो संख्या का, जब हम लोग निकाले एचसीएफ तो यहाँ 17 बचा है, तो 17 और तीसरी संख्या का हम लोग फिर एचसीएफ निकालेंगे भाग से, तो 17 और 527, इसका जब हम लोग निकालेंगे तो 17 को बाहर करेंगे और 527 को अंदर, तो 17 17 70 जो 70 दिया 51, एक बचा 17, 17 करने 17, ये तो पूरा पूरा कट गया, जीरो ही हमको जीरो की प्राप्ति यही होगी पहले ही चरण में। तो यहाँ भी तो हमको इसलिए एचसीएफ हमको यही मिला है। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग यहाँ, अब लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो चरण एक हम लिखेंगे, पहला चरण है ये, पहला चरण में 425 बराबर 391 गुणे 1 प्लस 34। चरण दो 391 बराबर 34 गुणे 11 प्लस 17, और चरण तीन है, और 34 बराबर 17 गुणे 2 प्लस 0, 17 प्लस 0। अब यहाँ फिर हम लोग यहाँ चौथे चरण में लिखेंगे, चौथे चरण में 527 बराबर 17 गुणे 31 प्लस 0। तो यहाँ हम लोग जैसे ये दोनों यहाँ मिल रहा है हमको, तो चूंकि हमें 17 भाजक द्वारा शेषफल शून्य की प्राप्ति होती है, शेषफल शून्य प्राप्त हुआ, शेषफल हमें शून्य प्राप्त हुआ, यहाँ हम लोग आगे लिखते हैं। इसलिए वह बड़ी से बड़ी संख्या 17 होगी, यही आपका आंसर है। अच्छा, अतः बड़ी से बड़ी संख्या 17 होगी। ठीक है, क्योंकि हमें भाजक द्वारा में शून्य प्राप्त, 17 भाजक द्वारा ही हमें शून्य की प्राप्ति हो रही, इसलिए वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 17 होगी, जिससे भाग देने पर क्रम से शेषफल 7, 11 और 15 शेषफल बचेंगे। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर। हाँ तो बच्चों, हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 15 जो है वह पिछले 14 ही के सेम जैसा है, बस संख्याओं का थोड़ा हेर फेर है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए 2053 और 997 है। तो मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2053 और 967 में भाग देने पर शेषफल क्रम से 5 और 7 बचे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे, तो क्योंकि यहाँ भी दिया है 5 और 7 बचे, तो जो 5 और 7 शेष बचेगा तो हम इस संख्या में सबसे पहले उसको उतना हम घटा लेंगे, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ संख्या लिख दिए हैं। तो 2053 में से हम लोग 5 निकालेंगे, क्योंकि यहाँ 5 है, और यहाँ निकालेंगे 7। तो जब 5 में से 7 निकालेंगे तो 2048 हो जाएगा इसमें, और इसमें हो जाएगा 960,
तो चूंकि यहाँ 2048 बड़ा है 960 से, तो इसलिए हम लोग यहाँ जब निकालेंगे तो 960 को बाहर और 2048 को अंदर। तो अब हम लोग जब करेंगे भाग तो ये 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो 9 दूनी 18, 6 2 सुनाए सुन, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19। तो 8 में से 0 गया 8 और 4 में से 2 गया 2, 10 में से 9 गया 1 यहाँ। अब चूंकि हमको यहाँ शेषफल इतना मिला तो इसको हम बनाएंगे भाजक, और 960 को हम यहाँ उठा के लाएंगे बनाएंगे भाज। 128 से भाग देंगे 960 में तो जाएगा लगभग ये 7 बार। 7 बाजेगा तो 7 8 56 और 7 दूनी 14 5, 7 8 56, 7 दूनी 14 7 दूनी 14 5 19, 14 5 19, 7 1 7 1 8, 10 में से 6 निकल गया 4 और 15 में से 9 गया 6 और यहाँ उसके बाद हम इसको हम बनाएंगे भाजक और 128 को बनाएंगे भाज। तो ये जाएगा 64 दूना 128। हमको यहाँ शेषफल शून्य की प्राप्ति हो गई है। तो अब हम यहाँ चरण वाइज लिख देते हैं। तो पहला चरण है, पहला चरण में 2048 बराबर 960 गुणे 2 प्लस 128। इतना बराबर है 2048 बराबर 960 गुणे 2 प्लस 128। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। ये बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है। तो और दूसरा चरण है, दूसरा चरण में हम लिखेंगे ये 960 बराबर 128 गुणे 7 प्लस 64। 960 बराबर 128 गुणे 7 प्लस 64। और तीसरा चरण लिखेंगे 128 बराबर 64 गुणे 2 प्लस 0। 128 बराबर 64 गुणे 2 प्लस 0। चूंकि हमको 64 के द्वारा 0 प्राप्त हो रहा है, यही एचसीएफ यही होगा। और यहाँ हमको शून्य की शेषफल शून्य की प्राप्ति हो गई है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि यहाँ भाजक 64 द्वारा शेष शून्य प्राप्त हुआ, इसलिए वह बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 64 होगी। तो बड़ी से बड़ी संख्या 64 होगी। तो यहाँ हमको ये मतलब 64 पे शेष हमको शून्य मिल गया, तो इसका यह CF 64 हुआ, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 64 होगी, जो इन संख्याओं में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 बचेगा। तो इसी के सवाल के साथ यह प्रश्नावली पहले का ये समाप्त हुआ, और बाकी फिर हम अगला प्रश्नावली करेंगे। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।